Now we will learn about the first chapter item of revenue and capital. हम लोग देखेंगे रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रिसिप्ट्स क्या है. तो फर्स्ट देखेंगे मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर. ओके, सो एक्सपेंडिचर मींस पेमेंट मेड बाय बिजनेस टू ऑब्टेन सम बेनिफिट. यानी पेमेंट स्पेंड किया है मैं बिजनेस ने टू गेटिंग सम बेनिफिट, एंड कुछ बेनिफिट मिलने के लिए हम लोग ने एक्सपेंडिचर किया, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर. लेकिन हम लोग ने स्पेंड किया अमाउंट फॉर गेटिंग नथिंग, कुछ नहीं, तो उसे लॉस बोलते हैं. तो एक्सपेंडिचर क्या, फॉर गेटिंग सम बेनिफिट, तो उसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, असेट्स है, गुड्स है, मैंने परचेस किया है, सम गेटिंग सर्विसेज मिले हैं, तो हम लोग ने उसके लिए एक्सपेंडिचर किया है. ओके, सैलरी वेजेस पेमेंट किया है, तो हमें वर्कर्स के बेनिफिट मिले. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड किए, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यूज कर रहे हैं. तो ये हमें कुछ मिलने के लिए हम लोग ने खर्चा किया, तो उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर. ओके, एक्सपेंडिचर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. तो देखो, एक्सपेंडिचर में दो कैटेगरी है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी क्या, तो देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस इट मींस द एक्सपेंडिचर कैरिंग फ्यूचर बेनिफिट. यानी फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलने वाले हैं उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर. कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. इट डिफाइन एज द एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड. यानी कोलर क्या बोलता है कि ये जो बेनिफिट है ना, उसका इंटेंडेड क्या, फ्यूचर में बेनिफिट मिलने के लिए. जैसे एडिशन ऑफ द फिक्स एसेट है ना. अकॉर्डिंग टू एरिक कोलर बोलता है कि फिक्स एसेट में एडिशन होना, तो ये फ्यूचर में बेनिफिट मिलने जैसा है. जैसे बेनिफिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी एंजॉय फॉर नंबर ऑफ इयर्स. यानी इसके बेनिफिट कैसे, नंबर ऑफ इयर्स, यानी मोर देन 1 ईयर्स के जो बेनिफिट रहते हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है. और इट क्रिएट एन इंक्रीज, क्या इंक्रीज करता है, द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. यानी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. यानी दो आदमी काम कर रहे हैं एज अ वर्कर, तो मैंने मशीनरीज इंस्टॉल की, इससे मेरा क्या हो गया, बिजनेस बढ़ गया, तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर. कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. इट क्या करता है, लीड्स टू एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट. एक्विजिशन एंड परचेस, हम लोग न्यू एसेट परचेस करते हैं, तो उसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं. लाइक फिक्स एसेट एज अ मशीनरी देखो परचेस किया, लैंड एंड बिल्डिंग परचेस की, है ना. देन कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे, नॉन रिकरिंग इन नेचर, यानी एक ही बार होते हैं एक्सपेंडिचर, बार बार नहीं होते. देखो, मैंने फर्नीचर परचेस किया, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बेनिफिट्स है, तो ये रिकरिंग नहीं, हम लोग बार बार फर्नीचर नहीं खर्च परचेस करते. तो परचेस ऑफ बिल्डिंग भी देखो, हम लोग ने एक बार बिल्डिंग खरीदी, बार बार बिल्डिंग नहीं खरीदते, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. इसलिए इसको कहां पे दिखाया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ओके, ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके बेनिफिट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहते हैं, जिससे हमारे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है. ओके, अभी कंपेयर, नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड. हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाले नहीं है ना. फॉर एग्जांपल, मैंने इलेक्ट्रिसिटी के पेमेंट किया या टेलीफोन का बिल पे किया, तो उतना ही बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता है. इट इज रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, एंड इट हेल्प टू मेंटेनिंग द असेट्स इन अ वर्किंग कंडीशन. यानी हमारी असेट वर्किंग कंडीशन में रहने के लिए जो एक्सपेंडिचर रहता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. ओके, यहाँ पे देखो, असेट्स की लाइफ नहीं बढ़ती है, खाली वर्किंग कंडीशन चलती है. फॉर एग्जांपल देखो, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, हम लोगों ने मशीन रिपेयर्स किया तो मशीन चलने लगी, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मशीन चल रही है तो रिपेयर होने वाले वापिस, तो बार बार खर्चा आने वाला है, तो ये रिकरिंग नेचर है. पेमेंट ऑफ सैलरी देखो, हर महीना हम सैलरी पे करते हैं, ये रिकरिंग नेचर है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकरिंग इन नेचर में, यानी बार बार खर्चा आने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वही कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, नॉन रिकरिंग है, एक ही बार खर्चा करते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. फॉर एग्जांपल देखो, परचेस ऑफ गुड्स, मैंने गुड्स परचेस किया, तो हमने गुड्स परचेस करना बार बार है. पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पे है, तो पर्टेनिंग टू करंट ईयर से रिलेटेड है, और कहां पे दिखाते हैं, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देखो, जितने भी एक्सपेंडिचर रहते हैं
वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहते हैं। और बैलेंस शीट के असेट साइड में जितने भी एक्सपेंडिचर रहते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहते हैं। लेकिन देखो सम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू फ्यूचर बेनिफिट है एंड इज शोन इन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे है जो बैलेंस शीट में आते हैं लेकिन उसको डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये अभी एक सिलेबस में है नहीं लेकिन फिर भी रहेगा तो याद रखो, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में भी आते हैं, रेवेन्यू भी आते हैं, उसे हम लोग साइड में रखते हैं। फिलहाल देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे है, जिसका बेनिफिट कैसे है फ्यूचर पीरियड के लिए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट फ्यूचर में बिल्कुल नहीं। ओके, इधर देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी एडिशन ऑफ द असेट्स या एक्विजिशन ऑफ असेट्स, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा है, खाली ये हम लोग मेंटेन करते हैं यानी बिजनेस एक्टिविटी चलाने के लिए या फिक्स असेट या कोई भी असेट वर्किंग कंडीशन में चलने के लिए हम लोग खर्चा करते हैं, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग बैलेंस शीट एसेट साइड दिखाते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में दिखाते हैं। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी क्या, परचेस ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी जो जिसके बेनिफिट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसके बेनिफिट खाली करंट ईयर है, लेस देन 1 ईयर के लिए रहते हैं। और ये एक्सपेंडिचर यानी क्या, पेमेंट ऑफ सैलरी, रेंट है ना, छोटे छोटे एक्सपेंडिचर है। ओके, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी हम लोग देखेंगे रिसिप्ट यानी क्या। ओके, सो कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट यानी क्या। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिसिप्ट। देखो मीनिंग ऑफ रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी क्या, तो रिसिप्ट मीन्स एन अमाउंट रिसीव्ड बाय concern either during its business activity or its financing activity। यानी कंसर्न यानी कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी पर्सन बिजनेस एक्टिविटी में या नॉन बिजनेस एक्टिविटी यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ अमाउंट रिसीव करता है, उसे बोलते हैं रिसिप्ट। ओके, देखो यानी मैंने कुछ पैसा मिला मुझे कुछ एक्टिविटी करने से, तो उसे रिसिप्ट बोलते हैं। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट के देखो दो टाइप्स है, दो कैटेगरी में आते हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट यानी क्या होता है, तो इट मींस अमाउंट रिसीव्ड बाय कंसर्न इन कोर्स ऑफ कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई भी आदमी, कंसर्न यानी कोई भी आदमी अमाउंट रिसीव करता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल देखो, ऑब्टेनिंग मनी एज अ लोन, मैंने लोन उठाया बैंक से, ओके, तो मुझे पैसा मिला, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि लोन मैंने किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए उठाया, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। सेल ऑफ फिक्स असेट, कोई भी असेट बेचता है उससे पैसा मिलता है, यानी मेरा लैंड बेच दिया, मेरा घर बेच दिया, तो उसे कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। क्योंकि हम लोग एक ही बार बेचते हैं, बार बार नहीं बेचते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज कैपिटल रिसिप्ट। कैसे, इज नॉन रिकरिंग इन नेचर है ना, बार बार नहीं होता है। ओके, सो ये कैपिटल रिसिप्ट। अभी रेवेन्यू रिसिप्ट यानी क्या, The revenue receipt means the receipt from the customer for sale of the goods। यानी गुड्स बेचने से मुझे अमाउंट मिलता है तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और मैं गुड्स बार बार बेचता हूँ इसलिए रिकरिंग नेचर है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट कैसा था, नॉन रिकरिंग था, और ये कैसा है, रिकरिंग है। देखो मैंने सर्विस दिया, यानी फॉर एग्जाम्पल लॉयर है, डॉक्टर है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं और पैसा लेते हैं, तो डॉक्टर लॉयर तो कंटिन्यूसली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट कैसा है, रिकरिंग नेचर है। देखो है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट आर रिकरिंग नेचर है। सम टाइप ऑफ द रिसिप्ट रिसीव्ड अगेन एंड अगेन ऑन रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, सेल ऑफ द गुड्स, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं गुड्स बेचता रहता हूं, मुझे पैसा मिलता रहता है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि रिकरिंग नेचर है। देखो इंटरेस्ट रिसिप्ट क्या, यानी मैं फिक्स डिपॉजिट में पैसा बैंक में रखा है, मुझे इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। मैंने किसी को लोन यूज करने के लिए दिया, फंड यूज करने के लिए दिया, उसके लिए मेरे को पैसा मिलता है, तो ये कौन सा रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि इट इज रिकरिंग इन नेचर। सो कैपिटल रिसिप्ट यानी क्या, नॉन रिकरिंग, और रेवेन्यू रिसिप्ट यानी रिकरिंग। तो हम लोग ने 4 टाइप्स देखे, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा, कैपिटल रिसिप्ट देखा एंड रेवेन्यू रिसिप्ट देखा। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी क्या, हम लोग एक ही बार खर्चा करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड बेनिफिट के लिए, यानी मोर देन 1 ईयर्स का बेनिफिट मिलता है हमें, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल परचेस ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, देखो हम लोग बार बार नहीं खरीदते, एक ही बार करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग नेचर। रेवेन्यू रिसिप्ट था जो एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं, स्पेंड करते हैं
लेकिन उसका बेनिफिट हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं उठा सकते, शॉर्ट टर्म के लिए यानी करंट ईयर के यानी लेस देन 1 ईयर। तो ये रिकरिंग नेचर है। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ रेंट, परचेस ऑफ गुड्स, है ना। एक खर्चा होता है लेकिन उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए। बाद में हम लोग ने रिसिप्ट देखा था। कैपिटल रिसिप्ट यानी क्या, मैंने लोन लिया तो लोन लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट। मैंने फिक्स एसेट बेच दिए, मुझे पैसा मिला, कैपिटल रिसिप्ट। ओके। और रेवेन्यू रिसिप्ट यानी क्या, मैं गुड्स बार बार बेचता हूं और मुझे पैसा मिलता है। मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट रखा है, मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो ये रिकरिंग है। तो देखो ये कंपेयर करो 4 टाइप्स, जिससे आपसे मालूम हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करने का है। अगर आप ये चारों आइटम अगर कंपेयर करोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कौन से एक्सपेंडिचर है, कौन से रिसिप्ट है, कौन से कैपिटल और रेवेन्यू है। तो ये सब समझने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके बाद ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा। आइडेंटिफाई करेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग आर द कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एक्सपेंडिचर है। देखो पहला क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट है import duty of rupees 26,500 paid on raw material purchase। यानी रॉ मटेरियल जो परचेस किया है उसके ऊपर हम लोग ने इंपोर्ट ड्यूटीज पेड किया। अभी पेड किया तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर है पहला। तो पहला एक्सपेंडिचर डिसाइड हो गया, तो उसमें डिसाइड करो कि कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है कि रेवेन्यू है। तो देखो रॉ मटेरियल हम लोग परचेस करते हैं, बार बार परचेस करते हैं कि हम लोग रॉ मटेरियल खरीदी करेंगे बेचने के लिए, तो ये उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पेड किया। तो इंपोर्ट ड्यूटी भी बार बार पे करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली पे करना पड़ेगा जब भी हम लोग परचेस करेंगे। तो पहला तो एक हो गया रिकरिंग नेचर में हो गया, यानी एक्सपेंडिचर हम लोग बार बार करते हैं। तो डेफिनेटली कौन सा एक्सपेंडिचर है, तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों, एज इट इज रिकरिंग नेचर, क्यों हम लोग एक्सपेंडिचर करते रहेंगे, रॉ मटेरियल तो खरीद करना पड़ेगा, बिजनेस एक्टिविटी है। तो अभी इसके रीजंस क्या लिखेंगे, एक बार मालूम हो गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रीजंस क्या लिखेंगे। तो रीजंस देखो क्या है, सो इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। ये तो हम लोग की नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, खर्चा करना। ओके। और इससे देखो इट डज नॉट क्रिएट एनी असेट्स, इससे कोई भी फिक्स असेट नहीं बन रहा है। तो समझ जाओ देयरफॉर इट इज नॉट अ कैपिटल असेट। तो ये कैपिटल असेट्स भी नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ओके। हम लोग ने शुरुआत में थ्योरी में पार्ट्स में देखे थे, बहुत सारे रीजंस देखे थे, उसमें से भी कोई रीजंस आप लिखेंगे प्रूव करने के लिए कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, फिर भी चलेगा। सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, हेंस इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम लोग ने कैसे आइडेंटिफाई किया कि पहला देखे एक्सपेंडिचर है कि नहीं, उसमें बाइफरकेट किया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू है। इसलिए हम लोग ने देखा कि ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। तो परचेस ऑफ कोई भी गुड्स परचेस करते हैं उसके पहले हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं, तो वो रिकरिंग नेचर होती है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिसाइड हो गया, तो उसको एक्सप्लेन करो कि ये रेवेन्यू क्यों है। नेक्स्ट देखो, एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10,000 स्पेंट ऑन ओवरऑलिंग मशीनरी, यानी हम लोग ने एक्सपेंडिचर किया है, तो ये कैपिटल ये एक्सपेंडिचर है पहला डिसाइड हो गया। अब ये कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल है कि रेवेन्यू है। तो पहला तो ओवरऑलिंग मशीनरी मतलब क्या होता है, ओवरऑलिंग मतलब इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन यानी चेकिंग, यानी मशीनरी चेकिंग करने के लिए हम लोगों ने खर्चा किया। अभी मशीन तो हमें बार बार चेकिंग करना पड़ेगा, तो ये एक्सपेंडिचर भी बार बार आने वाला है, तो ये रिकरिंग नेचर है। अभी रिकरिंग नेचर है मतलब एक कौन सा एक्सपेंडिचर है, सो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, एज इट इज अ रिकरिंग नेचर, क्योंकि हमें मशीन हर बार चेक करना पड़ता है। और देखो इट डज नॉट क्रिएट एनी असेट, और इससे कोई असेट्स नहीं बन रहे, खाली क्या हो रहा है, बिकॉज इट हेल्प टू मेंटेन द मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन में चल रही है, यानी मशीन चलने के लिए हम लोग एक खर्चा कर रहे हैं। सो ये रिकरिंग नेचर है, इसलिए इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ₹80,000। आइडेंटिफाई करें कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है कि कैपिटल है। तो पहला देखेंगे कि हम लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए खर्चा किया है, तो डेफिनेटली इधर असेट्स क्रिएट हो रहा है, देखो इधर असेट्स बन रही है ना, तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एज अ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग
क्रिएशन ऑफ द असेट, इधर असेट बन रही है और हमें बिल्डिंग तो बार बार नहीं बनाते हैं, सो इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर है, ये रिकरिंग नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वन, कैरेज आउटवर्ड पेड ऑफ ₹15,000। अभी पेड क्या, तो एक्सपेंडिचर हो गया, मतलब ये रिसिप्ट नहीं है, तो लेकिन ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैरेज आउटवर्ड, हम लोग बाहर का खर्चा किया है। कैरेज मतलब हम लोग इधर से उधर माल लेके जाने के लिए जो खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं कैरेज। आउटवर्ड मतलब बाहर का, यानी फैक्ट्री के बाहर का खर्चा, तो एक्सपेंडिचर है। और देखो कैरेज आउटवर्ड हम लोग करते रहते हैं, इससे कोई असेट्स नहीं बनता है, ये तो नॉर्मल नॉमिनल एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी है, सो इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एज रिकरिंग इन नेचर, क्योंकि हम लोग माल इधर उधर लेके जाने वाले बार बार होता रहेगा, सो ये क्या है, इट इज अ रेवेन्यू रिकरिंग नेचर है एंड इट इज इनडायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं, क्योंकि आउटसाइड हम लोग जो भी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से बाहर का काम करते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। ओके, टू अर्निंग इनकम ड्यूरिंग द बिजनेस, यानी बिजनेस में अर्न करने के लिए हमें ट्रैवलिंग का खर्चा लेना पड़ता है, गुड्स इधर उधर लेने के लिए खर्चा करना पड़ता है, सो इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स, इधर कोई असेट्स नहीं बढ़ रही है, तो ये कैसा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पहला आइडेंटिफाई करो रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, फिर आइडेंटिफाई करो इससे असेट बनती है कि नहीं बनती है, और फिर डिसाइड करो ये कौन सा एसेट एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ वन है लीगल एक्सपेंसेस, ₹14,000 पेड। देखो लीगल एक्सपेंस पेड क्या है, इन कनेक्शन ऑफ परचेस ऑफ एडिशनल प्रीमाइसेस, यानी मुझे एक जगह और चाहिए थी, प्रीमाइसेस यानी लैंड, ओके, प्रीमाइसेस यानी प्लेस, मुझे और चाहिए, उसके खर्चा करने के लिए हम लोग को लीगल एक्सपेंसेस आए हैं। तो लीगल एक्सपेंसेस कौन सा है, बार बार आता है क्या, रिकरिंग है क्या, हम लोग असेट खर्चा करते हैं, असेट परचेस करते हैं, उसके लिए आने वाला एक्सपेंडिचर बार बार होता है क्या, नहीं, तो ये नॉन रिकरिंग नेचर है, क्योंकि हम लोग एक ही बार लीगल एक्सपेंस स्पेंड करेंगे और कोई भी असेट परचेस करने के लिए हमें आने वाला एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर रहता है वो हम लोग उधर ऐड कर देते हैं। यानी सपोज मैंने लैंड परचेस की, उसके लिए लीगल एक्सपेंस आएगा तो वो लैंड के कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है। ओके, तो एनी एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन परचेस ऑफ असेट्स, एक्वायरिंग असेट्स, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्यों, इट इज नॉन रिकरिंग नेचर है, ओके, बार बार होने वाला नहीं, एंड लीगल एक्सपेंस इज अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ एडिशनल प्रीमाइसेस, हम एडिशनल प्रीमाइसेस खरीदी करते हैं तो उसके लिए आने वाला कोई भी कॉस्ट रहने दो, जो लेबर कॉस्ट रहने दो या प्रिंटिंग चार्जेस रहने दो या कोई भी एक्सपेंडिचर रहने दो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, हेंस इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट में ऐड करते हैं हमें, यानी हम लोग कंप्यूटर भी लाते हैं, उसको लाने वाला खर्चा भी उसमें ऐड करते हैं। हम लोग मशीन, सपोज मैंने एसी इंस्टॉल की, वो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो हम लोग एक ही बार करते हैं फॉर परचेस एंड एक्विजिशन ऑफ असेट्स के लिए। सो कोई भी न्यू असेट खरीदी करते हैं, उससे कनेक्टेड जितने भी एक्सपेंडिचर रहेंगे, कौन से एक्सपेंडिचर रहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो 6.1 क्या बोल रहा है, वेजेस पे टू वर्कर ₹16,000, यानी हम लोगों ने वेजेस पेड किया 60,000 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, यानी नया मशीन, इरेक्शन यानी इंस्टॉलेशन या फिक्सिंग ऑफ द न्यू मशीन, नया मशीन मैंने इंस्टॉल करते समय मैंने वेजेस पे किया। मैंने अभी बताया था कोई भी असेट्स से, न्यू असेट्स से, यानी कोई भी असेट न्यू असेट से कनेक्टेड जितने भी एक्सपेंडिचर रहते हैं वो उसमें हम लोग ऐड करते हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो मैंने वेजेस पेड किया वर्कर को मेरा असेट फिक्स करने के लिए, वो एक ही टाइम होने वाला है, बार बार होने वाला नहीं, सो इट इज नॉन रिकरिंग नेचर है, इसलिए इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर है एज इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार होने वाला नहीं खर्चा, क्योंकि असेट्स एक ही बार आएगी, एक ही बार फिक्स होगी। सो वेजेस पेड फॉर वर्कर इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीनरी के पार्ट है, ओके, हेंस इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, बार बार होने वाला खर्चा नहीं है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बाद में देखेंगे रिपेयर्स ऑफ चार्जेस 10,000 पेड फॉर कीपिंग द मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन, यानी रिपेयरिंग चार्जेस ₹10,000 मैंने पेड किया है फॉर कीपिंग मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन, यानी मशीनरी चलने, अच्छा चलने के लिए मैं खर्चा कर रहा हूं, तो ये साल में आता ही है खर्चा,
जैसे हम लोग एसी रिपेयर करते हैं, एसी का सर्विस करते हैं, एसी साल में 2-3 बार हम लोग रिपेयर करते ही रहते, सर्विस करते रहते, क्लीन करते रहते, तो ये बार बार आने वाला खर्चा है। ओके, तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मशीन वर्किंग कंडीशन चलने के लिए हम लोग ऑयलिंग करेंगे, छोटा मोटा क्लीन अप करेंगे, तो उसके लिए आने वाला खर्चे बार बार आने वाला, इसलिए इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट इज रिकरिंग इन नेचर एंड इट डज नॉट इंप्रूव द कैपेसिटी ऑफ असेट की कैपेसिटी नहीं इंप्रूव हो रही, जस्ट असेट्स वर्किंग कंडीशन में चलने के लिए। Therefore, it is not an assets. So it is incurred to maintain the machinery in working condition में चलने के लिए है, ये बार बार आने वाला खर्चा है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट देखो 8.1 परचेस ऑफ मोटर कार ऑफ ₹15 लाख। मैंने 15 लाख में मोटर कार परचेस की, तो डेफिनेटली मोटर कार असेट्स है, एक ही बार परचेस करेंगे, सो इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट इज एक्विजिशन ऑफ द असेट्स है, हम लोगों ने असेट एक्विजिशन की है, परचेस की है, और इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो आपको आइडेंटिफाई करना है, पहले एक्सपेंडिचर है, बाद में डिसाइड करो कैपिटल है कि रेवेन्यू है। उसमें देखो रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, असेट्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बार बार आने वाला खर्चा है, जिससे आप डिसाइड करोगे कैपिटल है कि रेवेन्यू है। अगर रिसीव आते हैं तो पैसा आया तो रिसीव को कंपेयर करो। तो एक क्वेश्चन देखो केयरफुली और उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग वो भी देखेंगे। ऑल द बेस्ट।